तो जय श्री राम मित्रों, आज हम जा रहे हैं हमारे क्विड जो गाड़ी है जो हमने अभी सेकेंड हैंड परचेज की है उसका एक छोटा सा रिव्यू आपको देंगे कि कैसी ये चल रही है, कितने की मैंने खरीदी है, कैसा क्या इसका बिहेव रहा है मेरे साथ। और अभी मैंने लास्ट 2 महीने पहले ये परचेज की है और करीब 4-5 हज़ार किलोमीटर चला दी है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि इस गाड़ी का कैसा हालचाल है, क्या है, और ये सब आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो अभी हम चलते हैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे जो ऑफ रोडिंग के लिए है ख़ास तौर पे। तो वहाँ इस क्विड गाड़ी का सस्पेंशन भी चेक हो जाएगा। वो है सस्पेंशन, उनमें हल्की सी नॉइस है तो वो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, वो रोड पे ही है या फिर कुछ अलग है, वो सब कुछ समझेंगे और देखते हैं देखो क्या रहता है। तो आप सभी वीडियो में आगे बने रहें। तो जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है NS95 ब्लॉग्स में। और आज मैं आपके सबके सामने अपनी रेनॉल्ट क्विड 0.8 का रिव्यू देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं। तो ये गाड़ी अभी मैंने 2 महीने पहले अभी परचेज की है। ये रेनॉल्ट का क्विड का RXT मॉडल है ऑप्शनल में। और ये जो गाड़ी है ये 800 सीसी के इंजन के अंदर आती है। तो जब से मैंने ये ली है तो लेने के बाद मैंने 4 या 5 हज़ार के समथिंग कुछ चला दिया है इसको। अब गाड़ी चलने में अच्छी है, बाकी जिस हिसाब से 800 सीसी का इंजन होता है उस हिसाब से इसका मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जैसे AC के अंदर इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, या इसकी जो हेडलाइट्स में इसमें दिक्कत है कि इसका जो थ्रो है वो ठीक नहीं है। अब गाड़ी के हिसाब से ओके, पर बिल्कुल डाउन हो जाता है, ज़्यादा नहीं है। और कुछ चीज़ें जो इसके अंदर मोस्टली हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए, एक तो क्या है इस गाड़ी का जो टेपिड कवर है, टेपिड कवर जो ये लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से क्या ऑयल लीक हो रहा है। जो जब मैंने गाड़ी ली थी तब इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये जो ऑयल लीक है ये पीछे ज़्यादा हो रहा है, पीछे की तरफ देखेंगे आप, वहाँ बिल्कुल ऑयल हो गया है, वहाँ अंदर ऑयल ही ऑयल हो गया है। जो इसका वो ये कोयल है उसके आसपास ऑयल ज़्यादा हो गया है। तो ये क्या टेपिड कवर लीक हो रहा है, इसका कुछ ज़्यादा ही लीक हो रहा है। और इसमें दूसरा क्या था कि जब ये गाड़ी मैंने ली थी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, ना मुझे इतना ज़्यादा चलाना आता था। मैंने ट्रैक्टर चलाए थे और गाड़ी में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा ही था। मैंने सीधी रोड पे चलाया, हाईवे पे चलाया है, लेकिन मोस्टली तंग गलियों में या इनमें नहीं चलाया। तो जब फर्स्ट डे मैंने ये ली थी तो उस दिन क्या है मेरा इस तरफ से एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा माइनर एक्सीडेंट। तो ये जो गाड़ी है इसका ये जो लाइट का ये जो वाइज़र है ये टूट गया था, ये मतलब अंदर चला गया था। ये इसका फेंडर टूट गया था, बोनेट में कुछ चोट आ गई थी, और ये जो लाइनिंग है, ये जो बॉडी क्लेडिंग है, इसमें भी दिक्कत आ गई थी। हालांकि हल्का सा बोनेट भी थोड़ा सा बेंड हो गया था। तो ये चीज़ तो है कि ये बहुत हल्की है। हल्की तो मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसी बॉडी है इसकी बहुत ही मामूली, अगर छोटी मोटी भी अगर तेज़ स्पीड में कहीं 30, 40, 50 की स्पीड में अगर ये कहीं टच होती है किसी जगह को तो शायद मेरे हिसाब से ख़त्म है ये गाड़ी। लेकिन ये मतलब ये है कि आप अगर A से B पॉइंट जा रहे हो तो अच्छा है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो जब ये ठुक गई थी तो इसमें कुछ खर्चा होगा। उसके बाद जब मैं इसको लेके आ रहा था तो इसमें सबसे बड़ा इशू आया था हीटिंग का, ओवर हीटिंग हुआ। ऐसे था कि हम 2 मित्र थे, मैं और मेरा एक साथी था। तो हम दोनों जो हैं वो गाड़ी लेके आ रहे थे और करीब रात के 9, साढ़े 9 बज रहे थे। तो उस टाइम क्या होता है, ये जो गाड़ी है तो इसने अचानक से इसके अंदर वो आ गई थी इंजन लाइट, रात के समय करीब 9:30, 10 बजे के समथिंग। और मेरा एक मित्र था अंशुमान, तो हम दोनों साथ आ रहे थे। तो अचानक, अब इतनी नॉलेज मुझे थी नहीं कि क्या है इंजन लाइट, क्या नहीं है क्या नहीं है। तो मैंने बस वो हल्का सा देखा, वो टू 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 एक वार्निंग लाइट है जो मैं आपको फ़ोटो में डाल दूंगा, मेरे पास फ़ोटो है उस समय की, तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, इसके अंदर दिखा दूँगा वीडियो में। तो वो लाइट आ गई तो मैंने अपने मैकेनिक को फ़ोन किया, मैं कहा भैया ऐसी ऐसी बात है। तो उसने क्या किया कि ऐसा है, आप इसको रोक दो और थोड़ी देर ठंडा होने दो, फिर चेक करना कुछ ऐसा। तो उस समय क्या है मेरे पास कूलेंट था, जो मैंने जब जिस दिन ये परचेज़ की थी उसी दिन मैंने अपने एक मित्र से परचेज़ कर ली थी। मतलब उसने बोला है इसमें कूलेंट चलता है, फलाना चलता है। तो मैंने वो कूलेंट इसके अंदर डाला, जब ये थोड़ी बहुत ठंडी हुई, कूलेंट डाल के मैं इसको लेकर आया। फिर मैं अगले दिन सुबह वापस लेके गया। तो इसका कोई टी होता है कोई, जो यहाँ कहीं आसपास डलता है, हीटिंग टी कुछ होता है, तो वो यहाँ कहीं उन्होंने डाला था। और उसके बाद इसका जो पुराना कूलेंट या पानी था वो सब कुछ हटाया,
इसका रेडिएटर साफ़ हुआ और उसके बाद दोबारा एक और मतलब उन्होंने हरे रंग का एक कूलेंट इसके अंदर मिक्स किया। जब से वो ओवर हीटिंग तो समस्या नहीं हुई है, हालांकि उसके बाद में मैंने इसको कंटिन्यू 2000 किलोमीटर की एक राइड की है और उसके बाद मतलब कुछ काम से मेरे को जाना पड़ा 4-5 दिन के लिए 2000 किलोमीटर। और उसके बाद भी मैंने छोटी मोटी कई ट्रिप किए, मैं 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर एक दिन में चलाऊँ। तो उसके बाद हीटिंग की तो कोई इशू नहीं आया है, लेकिन एक जो इशू आ रहा है वो ये है कि इसका टैपिट कवर लीक हो रहा है, पहली चीज़। दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो शॉकर है, जो शॉक अब्जॉर्बर है, ये फर्स्ट जो इधर वाला को ड्राइवर साइड जो सस्पेंशन है, इसमें खट खट कुछ आवाज़ आ रही है। अब मैंने चेक कराया तो इसमें लीकिंग हो रहा है, ऑयल लीक हो रहा है इसका, यहाँ से कहीं से ऑयल लीक हो रहा है। तो उस वजह से अब पता नहीं क्या है, उन्होंने बोला है कि यहाँ कहीं से ऑयल लीक हो रहा है। ये देखो, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये ऑयल लीक हो रहा है हल्का सा, ये यहाँ से हल्का सा। और दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टीयरिंग का कॉलम है, अब ये गाड़ी क्या है मैंने डीलर से लिया। अब डीलर ने बताई तो ठीक थी, उस समय इतनी नॉलेज थी नहीं तो मुझे पता नहीं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चला रहा हूँ सामने आ रहा है कि इसका स्टीयरिंग कॉलम भी थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन करता है। और जो ब्रेक की जो डिस्क आती है, ब्रेक की जो डिस्क है इसके अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक है, तो वो भी काम की नहीं है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसको घिस घिस के तो उसके लाइनिंग हो गई है, तो वो भी चेंज कराएंगे। और इसका फ्रंट सस्पेंसर का भी काम होगा, तो जब होगा आपको ज़रूर बताएंगे कितना खर्चा आ रहा है, क्या आ रहा है। टैपिट कवर का भी काम होगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी चल रही है, ठीक चल रही है। बस ये थोड़ी बहुत जो दिक्कत आ रही थी वो मैंने आपको बताई। और गाड़ी के बारे में और बताता हूँ आपको कि जब मैंने इसको रिपेयर कराया एक्सीडेंट के बाद में, तो ये जो इसका बोनेट है मतलब मैंने चेंज नहीं करवाया था, इसी को रिपेयर करवाया था। तब इसकी रेटलिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है जब चलते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते, तो खट खट ये ऐसे हिलता रहता है। दूसरा इसमें ये आया कि इसका जो वाइपर ब्लेड है ये सिंगल है, एरिया तो अच्छा खासा साफ़ करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी इसमें दिक्कत ये आई कि इसका जो यहाँ मोटर लगी हुई है, इसका जो मतलब मोटर के साथ जो ये एक कनेक्शन दिया हुआ है इसके जोड़ने का, तो ये एक दिन बारिश के टाइम में खुल गया। और मैं करीब मुझे 200 किलोमीटर जाना था, तो ये खुल गया। तो फिर इसको मैंने दोबारा सही कराया था रेनॉल्ट के शोरूम में जाके, ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने सही कर दिया। चल रहा है जब से, पर एक दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने जो इसका एरिया होता है कि कहाँ तक साफ़ करेगा कहाँ तक नहीं करेगा, उसमें हल्का सा उन्होंने कुछ कर दिया। जो ये क्या एरिया अब ज़्यादा आ जाता है, इधर उधर कम जाता है, तो ठीक है। ओवरऑल ज़्यादा कोई वो नहीं आ रही है दिक्कत। और नेक्स्ट क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग सेकंड हैंड क्विड के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, बेशक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल आपका सिटी ड्राइव है या नॉर्मल ऐसे भी आप जा रहे हो ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं है, कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि इसका नीचे का जो ऑयल का जो जहाँ ऑयल इसके अंदर वो होता है जमा होता है, वो प्लास्टिक का है, तो उसमें तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अगर कोई नीचे से ठुक गई तो शायद ख़त्म है। और इसमें नेक्स्ट क्या है कि आप सिटी ड्राइव के लिए इसको ले सकते हो, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी में मैंने जो इसमें नोट करा वो ये है कि इसकी रेटलिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। इस दरवाजे में स्पेशली इसमें भी वो आती है नॉइज़। ये देखो, ये प्लास्टिक है, ये बिल्कुल बजने लग जाता है, ये वाला हल्का है बहुत ही ज़्यादा। और उधर वाले जो प्लास्टिक है उसके अंदर जो ये डोर नॉब है ये वाला, ये ऐसे हिलता रहेगा, ये इस तरीके से चलते चलते कर आवाज़ आती रहती है। और नेक्स्ट इसमें जिस दिन मैंने ये ली थी तब इसका, फिर उसके बाद इसका जो रेडियो है वो भी यहाँ, तो अब क्या पता, यहाँ तो नहीं चलता। स्पीकर इसमें 2 ही हैं, जिसमें एक काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा, पर जिस दिन ली थी उस दिन काम कर रहा था। मतलब ये है कि डीलर से लेना तो आई थिंक मेरे हिसाब से धोखे वाला काम है। अब इसकी जो मीटर रीडिंग है वो करीब 27-28 हज़ार कुछ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी मीटर जो रीडिंग है वो टोटल है 29,112। तो जब मैंने ली थी, जब ये थी करीब 26,000 के समथिंग। और अभी मेरी जो ट्रिप है ये 80 किलोमीटर की है। और इसमें आप देख सकते हो माइलेज अच्छा देती है, 16.2 का माइलेज दे रही है, अच्छा माइलेज है एसी के साथ, जिसमें ऑफ रोडिंग भी रही है, कोई मतलब ग्रामीण इलाका ही रहा है। और वैसे ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका मीटर बैक किया गया है, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड इसका डीलर के पास था नहीं। उसने कहा बस जो है 2000, अब ये क्या है 2019 का मॉडल है, और 2019 के हिसाब से जो मैंने आइडिया लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको रफली चलाए भी गया होगा तो शायद 40,000 किलोमीटर चली होगी।
पर जिस हिसाब से इसकी कंडीशन उस दिन थी, जिस दिन मैं ली थी, बहुत अच्छी कंडीशन में थी, तो मैं इतना जज नहीं कर पाया। अब जब मैं धीरे धीरे इसको चला रहा हूँ, 3-4 हज़ार किलोमीटर मैंने चला दिया, तब मुझे इसकी एक एक समस्या सामने आ रही है। वहाँ जो भी इसका जो जनरल चेकअप होगा वो करवाएंगे एक बार और देखेंगे इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो मेरा एक ही है कि अगर आप सेकेंड हैंड क्विड लेना चाह रहे हो तो अच्छे तरीके देख के लो, क्योंकि ये गाड़ी सेकेंड हैंड तौर पर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आपके कोई जानने वाले की है तो आप ले सकते हो बेशक, पर अगर डीलर से ले रहे हो तो मेरे हिसाब से ना ही लो तो बेटर है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इसका ज़्यादातर माल जो इंजन के अंदर टैपेट कवर है या फिर नीचे का जो ऑयल टैंक है वो सब प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक का है तो उसमें लीकेज होना बनता ही रहता है उसके अंदर, कोई वो नहीं है, आप पैसा लगाओगे। नेक्स्ट इसमें यह है कि जो सीटिंग का कुशनिंग है, अगर आप सिटी में चला रहे हो, हल्की फुल्की रनिंग है आपकी 50 किलोमीटर डेली की, 100 किलोमीटर तो ओके है, लेकिन यदि आप लंबा चल रहे हो तो इसमें बैक पेन होना बिल्कुल हो ही जाता है। मतलब मैंने खूब ट्राई कर लिया, मैं 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर एक दिन में मैंने चलाई है और पेन होता ही होता है। और दूसरा इसमें यह है कि जो पीछे की डिग्गी है, जो पीछे का टेल गेट है, उसमें आवाज़ आती है। किस चीज़ की आती है मैंने लोकल मैकेनिक को दिखाया तो पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है, पर ठीक है। अब इसको देखो ऑथराइज सर्विस सेंटर लेके जाएंगे और फिर चेक करेंगे इसमें क्या क्या दिक्कत है। अभी जो था मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय श्री राम, भारत माता की जय।